ये देख सकते हैं कि ये आलू और बंद गोभी है, और आलू और बंद गोभी के मैं आपको पकौड़े बनाना भी सिखाता हूँ। और जल्दी जल्दी अगर कोई मेहमान आ जाए तो जल्दी जल्दी उनको आलू और बंद गोभी के आप मज़ेदार पकौड़े जो है वो क्रिस्पी वो बना के आप खिला सकते हैं। अच्छा, मैं कुतरे के ऊपर ना इसको बिल्कुल काट लेता हूँ, छोटे छोटे हो जाएंगे। ये देख, ये देख लें, मैं इनको ब्रिक ब्रिक काट रहा हूँ और बड़ी मज़े की क्रिस्पी जो पकौड़े हैं वो बनेंगे यहाँ पे। ये देख सकते हैं आलू जो है वो मैंने अच्छा, ये देख लें आलू जो है वो मैंने ब्रिक ब्रिक काट लिए, क्रश कर लिए थे इसके। और अभी ये बंद गोभी थी, इसको मैं काट लेता हूँ। बिस्मिल्लाह। ये देखें, ये थोड़ी मैं इसको मोटी काटूंगा क्योंकि वो आलू जो है वो ज़्यादा ब्रीक हो गए थे, इसलिए बंद गोभी जो है इसको थोड़ा सा मैं मोटा काट तो मैं उस पी सकता था, लेकिन वो ज़्यादा ब्रीक हो जानी थी, इसलिए मैं अपना इसको। अच्छा फ्रेंड, देखें ये मसाला है, ये बंद गोभी थी, ये भी मैंने मोटी मोटी काट ली है। अभी जो है एक मैं नमक ही डाल लेता हूँ इसके अंदर, और दो जो है वो रेड चिली मिर्च जो है वो मैं डाल लेता हूँ, क्योंकि मिर्च जो है पकौड़े में थोड़ी ज़्यादा ही हो तो तभी मज़ा करते हैं। और ये देखें, ये बेसन है मेरे पास, ये मैं इसके अंदर ऐड कर देता हूँ, और इसी चम्मच के साथ पहले मैं इसको मिक्स कर लेता हूँ। पानी नहीं डालना भी, क्योंकि आलू के अंदर बड़ा पानी था, जो अगर ज़रूरत पड़ी तो डालूंगा, नहीं तो अभी ज़रूरत नहीं है पानी की। ये आप देख लें, ऐसे ही आप इसको 1 मिनट के लिए आप इसे मिक्स करें। तो ये देखें, जो आलू के अंदर पानी था वही जज़्ब हो जाएगा बेसन के अंदर। बेसन जो है वो आपने थोड़ा कम ही रखना है, क्योंकि जो क्रिस्पी बनेंगे ना तो बेसन कम होगा तभी क्रिस्पी बनेंगे, क्योंकि बेसन ज़्यादा हो गया तो फिर वो नरम हो जाती थी, कि पानी की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और ये देख लें आप कि किस तरह नज़र आ रहे हैं कि मसाला जो है वो तैयार हो चुका है। ज़्यादा नरम नहीं रखना, क्योंकि बेसन जो है वो इससे उतर जाएगा फिर। तो ये आप देख सकते हैं कि पकौड़ों के लिए जो मसाला है वो तैयार हो चुका है। तो अभी मैं फ्राई पैन रखता हूँ ऊपर, और तेल गरम करके फिर आपको चेक कराता हूँ। फ्राई पैन मैंने ऊपर रख दिया और आग लगा दी चूल्हे को, और इसके अंदर ये मैं ऑयल डाल देता हूँ। ये आप देख सकते हैं, बस ऑयल इतना डालें कि 2-3 पकौड़े जो है वो एक जगह एक साइड पे निकल आए। ज़्यादा डालेंगे तो ऑयल जो है वो भी ख़राब हो जाता है। तो आप जितना पकौड़े डालने हैं वो आप डाल लें, और फिर ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है। तो अभी मैं इसके अंदर एक एक करके ये डालता हूँ। अच्छा, अभी देखें ये एक साइड से अब ब्राउन हो रहे हैं थोड़े थोड़े, तो आप देखते जाएं कि क्रिस्पी पकौड़े कैसे बनते हैं। सर्दियों का मौसम है तो खाने के साथ जो है वो पकौड़े तो होने बहुत लाजमी है। तो आप कोशिश करें कि ये क्रिस्पी पकौड़े जो हैं ये आप खा के देखें, बड़ी मज़े के होते हैं। ये देखें, एक साइड ब्राउन हो चुका है, ये देखें बड़ी कलर आ रहा है, बड़ी बेहतरीन किस्म के नज़र आ रहे हैं। जिस तरह नज़र आ रहे हैं ऐसे ही मज़ेदार भी होते हैं। ये देखें क्रिस्पी पकौड़े, सिर्फ 2 चीज़ें हैं इसके अंदर और कोई चीज़ नहीं है। सस्ता काम है, हर चीज़ आपके किचन में मौजूद है।
तो आप देखें कि क्रिस्पी पकौड़े कितनी जल्दी तैयार हो जाते हैं। ये देख सकते हैं कि ये बन चुके हैं। अब दूसरा जो है वो मैं डालने लगा हूँ इसके अंदर। क्रिस्पी पकौड़े जो हैं वो बड़े मज़े के बनते हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये पकौड़े जो है बन के तैयार हो गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही कुरकुरे और मज़ेदार पकौड़े बने हैं, बहुत जल्दी में बन गए हैं। और आप देखें और इस तरह बना के आप खुद भी खाएं और अपने बच्चों को भी खिलाएं। ये फ्रेंड देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, अल्लाह हाफिज़।